ईडी सीबीआई का दुरुपयोग। राम कदम जी, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आरोप सीधा बीजेपी पर, चाचा भतीजे की लड़ाई में और कोई नहीं, आप ही हैं जिन्होंने करवाया है सब कुछ। देखिए, मूलतः दो बिंदु है। जब भी इनके पास कोई दलील देने के लिए कोई जगह नहीं बचती और कोई दलील दे नहीं पाते कि जिस दलील को लोग स्वीकार करें, तब आकर के इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप वो करते हैं। केवल मात्र इस बात का जवाब वो दे पाएंगे कि जितनी भी ईडी सीबीआई ने जांच किए हैं, बाद में लोग न्यायपालिका में गए हैं, क्यों न्यायपालिका ने राहत नहीं दी? अगर सब कुछ फैब्रिकेटेड है, आपने कुछ किया ही नहीं है, बिल्कुल साफ है, तो न्यायपालिका राहत क्यों नहीं देती? क्या न्यायपालिका भी सरकार ने खरीदी है, किसी दल की है? ऐसा नहीं होता। इसलिए आप केवल समझने का प्रयास करें कि हमारे दल में कोई शामिल होता है, हमारे सरकार में कोई शामिल होता है, इसका मतलब कतई ये नहीं कि उसकी इंक्वायरी बंद होगी। इंक्वायरी चलती रहेगी और उसमें दोषी अगर पाए जाएंगे तो दल से भी निकाले जाएंगे और सत्ता से भी हटाए जाएंगे। हमारे दल के लिए राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र का उत्थान ये प्रथम दायित्व है हमारे लिए। नहीं, पर ये राष्ट्र का उत्थान नहीं, राष्ट्र का उत्थान कैसे हुआ अगर करप्ट लोगों को आपने अपने साथ ले लिया तो? ये राष्ट्र का निर्माण हो रहा है ना। एक मिनट नहीं सुन, जिन लोगों पर बीजेपी वालों ने खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मैं जवाब दे दूं। देखिए, दो विकल्प होते हैं। इसका जवाब दे दीजिए। आपके नेताओं ने एनसीपी को एक ऐसा बताइए प्रेमचंद जी, जिसको एक ऐसा व्यक्ति विशेष बताइए जिसको न्यायपालिका ने राहत नहीं दी, जो ईडी और सीबीआई उसके पीछे पड़ी है उसको गिरफ्तार करने के लिए, और हमने उसको लिया है। एक उदाहरण बताइए। कोई भी उदाहरण नहीं है। इनका कहना है कि हमारे पास आने के बाद इंक्वायरी कितना बता दीजिए। जो भी लोग हमारे साथ आए उसमें से कुछ लोग तो वॉशिंग मशीन है। उनके देखिए उनके गलत कामों का ना हमने समर्थन किया है। अरे ये क्या बात हुई राम कदम जी, ये क्या बात हुई बताइए ना कि ये आदमी गलत काम कर रहा है। आदमी अच्छा है, उसके गलत काम हम नहीं लेंगे, आदमी ले लेंगे। नहीं रूबिका जी, मैंने ये नहीं कहा। जब तक वो सारे आरोप साबित नहीं होते, हाँ। जब तक वो न्यायपालिका में जाकर के कि बाबा ये आरोपी है, इसको गिरफ्तार करके जेल में डालो, ये इस प्रकार की प्रक्रिया आरंभ नहीं होती, तब तक आप किसी को अछूता कैसे कह सकते हो? पर आरोप भी मत लगाइए ना। नहीं, आज यह विषय है कि एक व्यक्ति बताया जिसकी इंक्वायरी बंद की। ऐसा एक उदाहरण बताइए। उदाहरण दीजिएगा प्रेमचंद जी, उदाहरण दीजिएगा, लेकिन उससे पहले 10 सेकंड सुने। ओके, रूबिका जी, केवल मात्र 10 सेकंड सुने। इनसे सवाल पूछिए कि एक उदाहरण बताए कि एक व्यक्ति की किसी की हमने इंक्वायरी बंद करी है। इंक्वायरी बंद करने वाले हम नहीं होते, वो एजेंसी होती, पर बंद हुई। ऐसा बताइए एक उदाहरण दे दीजिए। है कोई? भैया, आपने इंक्वायरी बंद नहीं करी। यही तो बीजेपी वॉशिंग मशीन का चमत्कार है, जिसको इनके नेताओं ने हाल तक भ्रष्ट कहा, भ्रष्टतम मंत्री का भ्रष्टतम नेता कहा। इंक्वायरी बंद होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा। खुद सुनिए, आप सुन तो लीजिए, सुनिए खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीपी भ्रष्ट पार्टी है। आपके महाराष्ट्र के नेताओं ने उन लोगों को जिनका आपने ओथ करवाया है, उसमें से कई लोगों को भ्रष्ट कहा, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उन पर जांच चल रही है। उसके बावजूद आप सीधे लाके मंत्री बना रहे हैं। ये क्या भैया, ये राष्ट्र निर्माण हो रहा है? आप देश को कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। पूरी बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई। इनका जवाब दीजिए ना।